हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का गणित का फर्स्ट चैप्टर जो है संख्या पद्धति, उसका लास्ट एक्सरसाइज 1.6, जिसमें पहला सवाल है वो है कि ज्ञात कीजिए, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए यहाँ पर कुछ फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका एक अलग वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हम इसको फार्मूला को सिर्फ लिख देंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो क्या है? पहला जो हमने बताया था वो बताया था कि यदि आधार सेम हो और पावर भी सेम हो सकता है, अलग अलग गुणा करेंगे, समान आधार वाले को गुणा करेंगे तो पावर आपस में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। पावर आपस में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या था कि समान आधार समान रहे और उसको अगर हम लोग भागा करें तो घट जाएगा। पावर आपस में क्या होगा? घट जाएगा। जहां पर एक कंडीशन था कि m बड़ा होना चाहिए n से, ठीक है। अब चलिए, तो ये कंडीशन था। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जिसका एक से अधिक पावर, मान लेते हैं a एक संख्या है जिसका एक से अधिक पावर आपस में, ठीक है। एक से अधिक पावर है तो हम लोग क्या करते हैं? पावर को हम लोग क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पहला सवाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है। इसी का इस्तेमाल हम लोग ये पहला सवाल में करेंगे, ठीक है। ये अभी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। चौथा जो है वो क्या है कि आधार अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो। आधार अलग अलग हो और पावर सेम हो तो गुना में सिर्फ हम लोग आधार को गुना करते हैं और पावर को हम लोग क्या करते हैं? सेम ले लेते हैं, वही वाला पावर ले लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, a का पावर m, b का पावर भी m और गुना हो रहा है तो a और b को गुना किए और पावर भी हमारा हो गया m, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लास्ट जो फार्मूला था वो क्या था कि a का पावर m, अगर इसको हम लोग भागा करेंगे b का पावर m से तो a b आपस में भागा हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक है। और फार्मूला था कुछ जो नोट पॉइंट में हमने आपको लिखाया था, वो क्या था कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है। और एक लास्ट फार्मूला जो इसका था 7 नंबर, वो क्या था कि अगर किसी नंबर का पावर माइनस में हो, यदि किसी नंबर का पावर जो घात है उसका वो माइनस में हो तो उसका जो, इसको हम लोग प्लस बनाने के लिए 1 पावर कर देंगे उसका, ठीक है। तो ये फार्मूला है कुछ जिसका इस्तेमाल आपका होगा इस एक्सरसाइज 1.6 में, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल अब हम लोग बनाते हैं। पहला सवाल क्या है? ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है पहला सवाल, ठीक है। हल, चलिए हल करते हैं। कि दिया हुआ है पहला में 64 का होल पावर कितना? 2। 64 का पावर 2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा और बाहर में है 1/2। बाहर में कितना है? 1/2। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? 8। अब देखिए फार्मूला नंबर ये 3 वाला लगाएंगे। 3 वाला इस तरह का फार्मूला दिख रहा है, a का पावर m और पावर फिर उसका पावर n, तो पावर आपस में गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 2 से 2 मर जाएगा तो बचेगा कितना? 8 का पावर 1 और 1 लिखे चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पहला अभी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 32 यानी कि 32 का पावर 1/5। अब देखिए 32 को क्या लिखें? हर हाल में इसका पावर हटाना। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पावर हट जा रहा है तो पावर 32 हट जाएगा। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करके देखते हैं। 32 को इसको हम लोग लगाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 16, फिर लगाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 8, फिर लगाएंगे 2 से तो आधा करते जाएंगे, फिर लगाएंगे 2 से 2। तो 2 का पावर कितना? 1 2 3 4 5, 5 बार अगर हम लोग गुना करें 2 को तो आएगा कितना? 32। तो हम लोग 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। 32 को कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 और बाहर में है 1/5। इसको आपको रफ में करना है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? इसको फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। 2 का पावर गुना कर देंगे दोनों का पावर, ठीक है। दोनों पावर को आपस में गुना करेंगे, 5 से 5 का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा वो, और बचेगा यहाँ का 2 का पावर 1।
टू का पावर 1 1 हम लोग लिखें या ना लिखें। तो ये आपका आंसर, ये भी आपका आंसर था। चलिए लास्ट सवाल इसका देखते हैं। तीसरा क्या है, 125 का पावर कितना 3। 125 को हम लोग लिख क्या सकते हैं 125। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आभाज्य गुणनखंड करके। 5 से लगेगा, 5 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 का फिर 5 से लगेगा कितना 3। हम 5 से क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर है वो 3 है और 5 से लगाएंगे 3 बार आ जाएगा। तो हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3। 5 का पावर 3 125 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं 125 को 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर कितना 5 का पावर 3। तो वही चीज़ लिख दिए 5 का पावर 3, ठीक है। चलिए और बाहर में इसका पावर है 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 5 का पावर पहले 3 है, उसके बाद 1/3 कट जाएगा और फिर यहाँ बचेगा 5 का पावर 1 या 5 आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पहला सवाल कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट दूसरा सवाल। चलिए तो दूसरा सवाल जो है वो है कि मान याद कीजिए। ये भी पहले सवाल के जैसा है और उसी तरह का कॉन्सेप्ट, ये जो फार्मूला है इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या है, पहला मान याद करना है, कितना है 9 का पावर 3/2, ठीक है। इसका हल करते हैं, ठीक है। चलिए पहला नंबर का हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का पावर कितना दिया हुआ है 3/2। अभी हमने आपको बताया कि 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और पहले से क्या है, पहले से जो इसका पावर है वो है 3/2। अब क्या करेंगे हम लोग कि फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। यदि एक ही आधार पर एक से अधिक पावर हो तो गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं 3/2। अब यहाँ से क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा और लेकिन यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा कि यहाँ पावर 3 बचेगा, ठीक है। ये अब 3 को इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। 3 का पावर 3 मतलब 3 बार इसको गुना करेंगे, 3 3 9 9 27। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला बन गया। बहुत आसान सा सवाल है, बस नीचे वाला काट देना है और ऊपर वाला जो बचेगा उसको गुना करना। चलने अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है 32 का पावर 2/5। 32 का पावर 2/5। तो 32 को अभी हम लोग पहला सवाल में देखें कि 32 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 का पावर 5। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और पहले से दिया हुआ पावर 2/5। अब क्या करेंगे फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। पावर को हम लोग क्या करेंगे गुना, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 का पावर 2 बचेगा, यहाँ 1 यहाँ 1, 1 2 जा 2। तो ये हो जाएगा कितना 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा जो है इसका वो है 16 का पावर 3/4। 16 का पावर 3/4। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 से भाग करेंगे तो आधा कर देंगे 8, फिर 2 से भाग करेंगे आधा कर देंगे 4, फिर 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 2। 2 को हम लोग 2 का पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं 16 में 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 और पहले से जो पावर दिया हुआ है वो दिया हुआ 3/4, ठीक है। ये रफ में करना है आपको। अब क्या करेंगे फार्मूला नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे और 2 का पावर 4 × 3/4। यहाँ 4 से 4 फिर मर जाएगा, 2 का पावर 3 बचेगा और 2 का पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2, 3 बार 2। इसको गुना करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने इसका तीसरा भी सवाल देख लिया। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा जो है वो है थोड़ा सा लॉजिकल 1/5 और इसका पावर में दिया हुआ है माइनस, जिसका इस्तेमाल करेंगे ये लास्ट वाला फार्मूला, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1/125 यानी कि 125। 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी पिछले वीडियो में हम लोग देखा था 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 5 का पावर 3। तो आइए 25 को हम लोग लिख सकते हैं 125 को 5 का पावर 3 और पहले से दिया हुआ पावर -1/3। पावर जितना है उसी से ये 2 का पावर 5, 2 का पावर 4, 3 ये 5 का पावर 3 जितना पावर है बस उसी का पावर हम लोग खोज रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 का पावर 3 × -1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, वहाँ 1 आ रहा था पहला सवाल में लेकिन यहाँ -1 है। 1 हटा सकते हैं, -1 नहीं हटा सकते। -1 अभी क्यों नहीं हटाएंगे, यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये 7 नंबर। 7 नंबर क्या, अगर इसको हमको प्लस बनाना है तो ये पावर सहित नीचे आ जाएगा 1/, में, ठीक है। अब 1 हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, इसका आंसर आएगा 1/5, ठीक है।
तो ये बहुत आसान सवाल था। इसका लास्ट अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलिए तो अब हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 3 में, और सवाल नंबर 3 है वो बोल रहा है सरल कीजिए, मतलब इसका हल कीजिए। हल कैसे करेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और क्या करना है, पहला 2 का पावर 2/3 इंटू, इसको इंटू पढ़ते हैं, इंटू यानी कि गुना 1/5। यहाँ फार्मूला लगेगा आपका फर्स्ट वाला, अगर आधार सेम हो तो पावर जोड़ दें, तो आधार सेम है तो पावर जोड़ दें। पावर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। चलिए इसका हम लोग लेते हैं ऊपर में एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 का टेबल में 15 5 बार में आएगा, ऊपर में है 2 तो उसको करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में आएगा, और ऊपर में है 1 तो 1 से इसको हम लोग गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, 2 का पावर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3, और नीचे में है कितना 15, तो ये हो जाएगा 2 का पावर ओवरऑल कितना 13/15, इसको जोड़ देंगे 10 और 3 13। ये हो गया आपका क्या आंसर, पहला कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग फर्स्ट वाला लगाएं। चलिए अब इसका हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है 1/3 का पावर 3 और फिर से पावर 7। तो ये फार्मूला यहाँ पर अभी हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि देखा था, यहाँ पर देखा था, क्या देखा था, किधर गया, यहाँ। अगर इस तरह से है तो इस तरह लिख सकते हैं, और इस तरह है तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। पावर इसको हम लोग अंदर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल फार्मूला नंबर 5 है उसका ही इस्तेमाल है, a का पावर m और b का पावर m, इस तरह। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a का पावर a/b का पावर m। अगर इस तरह से है तो पावर इसको देंगे तो ये वाला बनेगा, और पावर इसको देंगे तो ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ करना है, ये पावर को अंदर कर देना है। 1 का पावर 7 और 3 का पावर 3 पहले से है, और इसका पावर हम लोग भी दे देंगे कितना 7, बाहर वाला इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, तो दे देते हैं 7। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 के आएगा, ठीक है। अब इसको 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, या फिर इसको फार्मूला नंबर हम लोग लगा लेते हैं। फार्मूला नंबर ये वाला 3, तो लगाइए इसका फार्मूला नंबर 3, तो क्या होगा 3 का पावर 3 इंटू 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 सते 21, 3 का पावर 21, ये आपका हो गया 2 कंप्लीट। तो सवाल नंबर 3 इसका जो है वो है 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4। तो ये भागा है, आधार सेम है तो पावर घटेगा, तो घटा दीजिए पावर, 1/2 में जाएगा 1/4, 1/2 में जाएगा 1/4, तो एलसीएम आएगा इसका कितना 4, एलसीएम आएगा कितना 4। तो 2 का टेबल में 4 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 2, ऊपर वाला गुना कर देंगे, माइनस 4 का टेबल में 4 1 बार में लिखेंगे 1, और इसका ऊपर वाला गुना कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 11 का पावर ये हो जाएगा 2 - 1/4, ठीक है। 11 का पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1, और नीचे में है 4, तो ये आपका हो गया क्या रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब बचा हुआ है लास्ट सवाल जो है सवाल नंबर 4। इसका चौथा जो है रोमन वाला वो है 7 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 8 का पावर 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 7 और 8 को गुना करेंगे, फार्मूला नंबर 4, 7 और 8 को गुना करेंगे, पावर को ले लेंगे बाहर, तो पावर को ले लेना है बाहर, इसको गुना कर देना है, 7 8 56 और पावर में 1/2, तो यही तक इसका हो जाएगा आंसर। तो आज फाइनली हम लोगों ने 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति उसको कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं या साइंस पढ़ते हैं या मैथ, ठीक है।